मौलाना शमसुल हुदा। ये यूपी का इस्लामीकरण कर रहा था दर्शकों, लेकिन इस चक्रव्यूह को भेदा है। एक कुतुबुद्दीन है जो फर्जी बार्क का वैज्ञानिक बना हुआ है, और इसको तो आप जानते हैं दर्शकों, मैंने दिखाया है। यही है नकली नोट बनाने वाला, इस पर भी नजर है। यानी इनकी साजिश कहीं से भी चल रही हो, इनका कनेक्शन आईएसआई से भी हो सकता है, क्योंकि देश विरोधियों के हैंडलर हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं दर्शकों कि इसको लेकर उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े खुलासे हो रहे हैं। लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे नकली नोट एक मदरसे में बन रहे थे दर्शकों, और ये नकली नोट एक दो नहीं, लाखों बन रहे थे। ये आप देखिए, ऐसी फैक्ट्री चल रही थी दर्शकों। यूपी से एमपी तक बहुत बड़ी देश विरोधी साजिश का पर्दाफाश हुआ है दर्शकों। 3 देश विरोधी मुस्लिम योगी और देवा भाव की फोर्स के हत्थे चढ़े हैं। सबसे पहले एमपी की नकली नोट की फैक्ट्री का खुलासा कर रहा हूं दर्शकों में। यही है वो इमाम। एमपी के खंडवा में मदरसे के अंदर 20 लाख के नकली नोट पकड़े गए। ये नकली नोट मदरसे के अंदर ही इस जुबैर नाम के इमाम के इशारे पर लाए गए। जब पुलिस ने छापा मारा तो मदरसे का कमरा नोटों से भरा मिला। इतने सारे नोट पड़े हुए थे दर्शकों। दरअसल 4 दिन पहले इमाम को 10 लाख के नोटों के साथ पकड़ा गया, और पुलिस ने जब जांच की तो इमाम के बैग में और कई सारे नकली नोट निकले। आपको बता दें, महाराष्ट्र पुलिस ने इस इनपुट के आधार पर मध्य प्रदेश के मदरसे में छापा मारा। छापेमारी के दौरान इमाम का पूरा कमरा नकली नोटों से भरा था। पुलिस भी हक्का बक्का रह गई। अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये नोट कहां छापे गए हैं, और क्या और भी नोट है जिनकी सप्लाई की गई है। नकली नोट की सप्लाई इमाम कहां तक कर रहा था, कौन कौन इसके संपर्क में थे, तमाम जानकारी जुटाई जा रही है। नकली नोटों का इस्तेमाल किस तरह की गतिविधियों में हो रहा था, इसका भी खुलासा पुलिस करेगी। और क्या इमाम के किसी देश विरोधी गैंग या संगठन से कोई ताल्लुकात है? क्या मौलाना को नकली नोटों की सप्लाई आईएसआई जैसे संगठन कर रहे थे? इन तमाम सवालों के जवाब मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की पुलिस तलाश रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस खुलासे के बाद मध्य प्रदेश में मंत्री भी सख्ते में आ गए। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। काफी मदरसे निश्चित रूप से पहले एक श्रद्धा का केंद्र हो जाते थे, पर अब ये एक षड्यंत्र का केंद्र हो गए, और बहुत सारे बाहर के लोग आकर वहाँ पर शिक्षा प्रदान करने की शिक्षा प्रदान तो नहीं कर रहे हैं, बाकी अलगाववाद पैदा कर रहे हैं और इस प्रकार अवैध गतिविधि का संचालन कर रहे हैं। मदरसों के लिए और उनकी व्यवस्थापन के लिए कोई एक कड़े नियम बनाना चाहिए, क्योंकि खंडवा की घटना अलार्मिंग है और ऐसी अनेक मदरसों के संचालन के बारे में शिकायतें प्राप्त हो रही है। अब दर्शकों, जहां पर यह कार्रवाई हुई है वहां पर हमारी टीम पहुंची है, और सुनिए जरा, लोग भी सख्ते में है कि मौलाना के पास इतने नकली नोट कहां से आए। सुनिए जरा। इमामबाड़ा के ऊपर जो एक मकान था जिसमें कि इस इमामबाड़े के इमाम रहते थे, वहां से फेक करेंसी का जखीरा बरामद हुआ है। ये वो इमामबाड़ा है, और ये यहाँ पर देखिए जो व्यवस्था आप देख रहे हैं, यहाँ पर नमाज पढ़ी जाती है, और इसी के ऊपर जो इमाम है जुबैर वो रहता था, उसे सील कर दिया है। और यहीं से पुलिस को नकली नोट करीब 20 लाख नकली नोट मिले हैं। इसके अलावा ड्रायर मिला है, डाई मिली है, कटर मिला है, और तमाम वो चीजें मिली हैं, कैंचियां मिली हैं, और अंदर से जितना भी सामान है, 2 मोबाइल मिले हैं, वो सब पुलिस ने जब्त कर लिया है। अब दर्शकों, मैं आपको बताता हूं उस मौलाना का गुप्त कमरा जो होश उड़ा देगा, क्योंकि जब वहां पर टीम पहुंची तो क्या दिखा, ये दिखाता हूं। ये देखिए जरा, नोट ही नोट, नोटों का जखीरा। मदरसे में नकली नोट फैक्ट्री पर चौंकाने वाला खुलासा हो रहा है। मौलाना नकली नोट का धंधा मदरसे के कमरे से चला रहा था। पुलिस जब कमरे में पहुंची तो नोट सुखाने की मशीन बरामद हुई। बच्चों ने दावा किया कि मौलाना अपने कमरे में कभी जाने ही नहीं देता था, यहां तक कि मदरसे के दूसरे लोगों को भी कमरे में एंट्री नहीं देता था। यानी मौलाना पूरे धंधे को अपने इसी गुप्त कमरे से चलाता था। दरअसल 3 महीने पहले ही मदरसे में मौलाना की नियुक्ति हुई थी। मदरसे में नियुक्ति के बाद से मौलाना अपना अलग कमरा मांग रहा था, और इस कमरे से ही नकली नोट का पूरा धंधा ऑपरेट करता। महाराष्ट्र पुलिस की खबर पर जब एमपी पुलिस ने कमरे की तलाशी ली दर्शकों, तो मौलाना के कमरे का नजारा होश उड़ाने वाला था।
क्योंकि पूरा कमरा नकली नोटों के बंडलों से भरा पड़ा था। देखिए आप, यानी मौलाना मदरसे को सेफ हाउस की तरह इस्तेमाल कर रहा था और इसलिए खंडवा में सिमी जैसे कट्टरपंथी संगठन का गढ़ रहा है। शक और ज्यादा गहरा जाता है, क्या ये मौलाना बाहरी ताकतों के संपर्क में था? और इसीलिए दर्शकों, सबसे बड़ा सवाल यही है कि लोगों को कानों कान खबर नहीं हुई। सुनिए जरा। वो सिपारे से दीन की बातें बताते थे, पर वो जैसे ऊपर जाए तो ऊपर नहीं जान देते थे, भगा देते थे, बोलते यहाँ जीन देते, यहाँ मत आया करो। कौन आता था? एक आदमी आता था स्कूटर लेके लाल कलर की। अच्छा, वो आता था यहाँ। बिल्कुल अंदाजा नहीं था। ये चीज तो हमको तब पता चली जब हमने उनकी गिरफ्तारी का वीडियो देखा और वो देखने के बाद उनकी पहचान हुई कि भाई ये हमारे गांव के इमाम हैं। तब हमने पुलिस को ये सूचना दी कि उनका सामान यहाँ पे वो जो छोड़ गए। दर्शकों, अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और आज आपको सीधे लेकर चलता हूं बिहार, जहां पर पहुंच गए योगी आदित्यनाथ और योगी आदित्यनाथ का ऑपरेशन ओसामा शुरू हो चुका है। लेकिन दर्शकों, एक ओसामा बिन लादेन जिसे आप जानते हैं, जो आतंकी था, लेकिन शहाबुद्दीन का बेटा जिसका नाम ओसामा है, और इसे लेकर बिहार में जबरदस्त जंग चल रही है। सबसे पहले तस्वीर आपको दिखाता हूं। योगी आदित्यनाथ लगातार चुनावी प्रचार में स्टार प्रचारक हैं और आज भी उन्होंने सीधे शहाबुद्दीन, बाहुबली शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को टारगेट पर लिया। आरजेडी ने यहां से जो प्रत्याशी दिया है वो अपनी खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए इस पूरे क्षेत्र नहीं, देश और दुनिया में कुख्यात रहा है। नाम भी देखो ना, जैसा नाम वैसा काम। अब एक आतंकी ओसामा था, लेकिन जैसे योगी आदित्यनाथ ने नाम पर सवाल उठाए, अखिलेश यादव ठीक बगल में बैठे हुए हैं और उन्हें ओसामा प्यारा लगने लगा। अखिलेश यादव ने आज क्या ओसामा को लेकर कहा, सुनवाता हूं आप। नौजवान सरकार तो बनने जा रही है, जब नौजवान मुख्यमंत्री बनने जा रहा है तो इस विधानसभा से नौजवान विधायक ओसामा साहब ऐतिहासिक वोटों से जीत करके जा रहे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों, इधर तेजस्वी यादव है। ओसामा पे बात निकली तो तेजस्वी ने आतंक की एंट्री करा दी और सीधे असद उद्दीन ओवैसी को निशाने पर लिया। दिखाइए जरा कैसे निशाना साधा है ओवैसी को लेकर, और आज ओवैसी ने उसका जवाब भी दिया है। सुनिए जरा। जो तुम्हारे सामने नहीं झुकता, जो तुम्हारे सामने नहीं बिकता, जो तुम्हारे बाप से नहीं डरता, तुम उसको चरमपंथी कहते हो। तुम में इतनी नफरत है, एक चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी तो एक्सट्रीमिस्ट। क्या ओवैसी आतंकवादी है? क्या ओवैसी चरमपंथी है? क्या ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट है? जरा जोर से बोलिए। अब दर्शकों, मैं आपको बताता हूं, एक तरफ योगी आदित्यनाथ है, लेकिन आज उन्होंने एक और नारा दे दिया है, बटेंगे तो कटेंगे की एंट्री हो गई है और इससे बिहार का चुनावी पारा हाई हो गया है। सुनिए जरा। बटेंगे नहीं, कटेंगे भी नहीं। याद करना, बंटे थे तो कटे थे, बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं। एक रहेंगे तो सेफ भी रहेंगे।